अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है चाइना अब ईरान की पूरी तौर से मदद करने के लिए आगे आने वाला है। आसान भाषा में समझाता हूं, यह अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है बिल्कुल अभी अभी की, जिसमें बताया है अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कि पैसे से चाइना ईरान को मदद देने वाला है और मिसाइल और ड्रोन के कंपोनेंट्स, हथियारों के कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स भी ईरान को देने वाला है। क्यों? क्योंकि ईरान के तेल के ऊपर चाइना निर्भर है। चाइना को ईरान के तेल की, सस्ते तेल की नीड है और स्टेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के करीब से चाइना अच्छे खासे ट्रेड करता है, बिजनेस करता है और 4 दिन से चाइना ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि आप हमारे वेसल्स को जाने दीजिए, उन पर हमला मत कीजिए, और ईरान पर प्रेशर बना रहा है। तो अब ईरान को खुश करने के लिए चाइना उसको हथियारों के कंपोनेंट्स और उसको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए तैयार है, ताकि ईरान खुश भी हो जाए, मदद भी हो जाए और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज में चीन के वेसल्स पर हमला ना करे। इस खुलासे के बाद अमेरिका और इजराइल सख्ते में आ गए हैं। उधर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, मैं सोर्स नहीं दूंगा, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, क्योंकि बीच का है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अजरबैजान को इस बात का घमंड है कि आर्मीनिया से उसके पास लड़ने का एक्सपीरियंस लंबा है, सालों का एक्सपीरियंस है, और तुर्की के उसके पास ड्रोन है, इजराइल के उसके पास हथियार है। और ईरान ने जब अजरबैजान के इलाके में अमेरिका को निशाना बनाया, भले ही मिसाइल मारकर अजरबैजान ने रोक ली, एग्जाम्पल के तौर पे रोक ली, लेकिन भड़का हुआ है अजरबैजान। अजरबैजान ने अपने दूतावास जो ईरान में है उसमें अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है और बॉर्डर पर ईरान के फौज और डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अब रिपोर्ट है, ये भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, लेकिन सोर्स नहीं दूंगा, पहले ही बोल रहा हूं। रिपोर्ट यह है कि अजरबैजान एक्टिविटी ऐसी नजर आ रही है कि अजरबैजान ईरान पर हमला करने वाला है। ये इसलिए और हो सकता है क्योंकि अजरबैजान इजराइल के बहुत करीब है और अमेरिका के भी। अजरबैजान इस वक्त अपने आप को देख रहा है कि अगर इस वक्त हमने ईरान को चोट पहुंचा दी तो अमेरिका इजराइल बहुत खुश होंगे। तो ये पूरी दुनिया में एक कंपटीशन है कि कौन अमेरिका इजराइल को खुश कर दे। तो ऐसा हो भी सकता है कि अजरबैजान ईरान को निशाना बनाना शुरू कर दे, और ऐसा हो भी सकता है कि सिर्फ वो अपनी सिक्योरिटी के लिए तैनाती कर रहा हो। लेकिन खबर यह है कि हमला करने की तैयारी में है अजरबैजान। अब मेरे पास जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने अजरबैजान के अंदर से IRGC के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास खबर है, लेकिन जो खबर सोर्स के साथ है जो मैं दिखा सकता हूं वो ये है। अजरबैजान ने खुद ऐलान किया है कि हमने ईरान के लिए जासूसी करने वाले 3 से 4 लोगों को अजरबैजान से ही गिरफ्तार किया है, जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। वहां इराक के अंदर कताइब हिजबुल्लाह ईरान का समर्थक संगठन है। अमेरिका की फौज और कताइब हिजबुल्लाह के बीच में जमीनी जंग चल रही है और गोलीबारी दोनों के बीच तड़ाके से हो रही है। هذا الثاني Aba, orada.
4 दिन पहले बताया था मैंने अमेरिका और इजराइल की स्ट्रैटेजी कि ईरान के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर है, इजराइल उनको जानबूझकर निशाना बना रहा है ताकि तमाम ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस हेडक्वार्टर को उड़ा दिया जाए, ताकि ईरान के अंदर जो मुसाद के एजेंट हैं वो जनता को भड़काकर प्रदर्शन करें और ऐसा प्रदर्शन करें कि सरकार गिराने की नौबत आ जाए और गिरने की नौबत आ जाए। और उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मोहल्ले में, इलाके में, एरिया वाइज जो पुलिस हेडक्वार्टर होते हैं वो हो ही ना। जब वो नहीं होंगे तो पुलिस कहाँ से होगी? तो एरिया वाइज वो हेडक्वार्टर को उड़ा रहा है। एक और पुलिस हेडक्वार्टर को ईरान में उड़ाया है इजराइल ने, देखिए। जो ईरान में रहकर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ईरानियन प्रोपेगेंडा एक तरफा चला रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा यह है कि ईरान में अलग अलग जगह पर हमले हो रहे हैं। तुम नहीं दिखाओगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि छुप जाएगा। इजराइल के आतंकी हमले ईरान पर। मामला यह है कि जिन इलाकों में ये इन्फ्लुएंसर्स, ईरान में रहने वाले लोग जो वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ सब सही है, यहाँ सब सही है, वहाँ हमले नहीं हो रहे हैं। जिन इलाकों में हमले हो रहे हैं उनके अंदर इतना जिगर नहीं कि वो वहाँ जा सकें। तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं। रज़ाग्राफी आप देख रहे हैं। ईरान का नुकसान भी आपको बताऊंगा, ईरान का फायदा भी बताऊंगा। गोदी मीडिया नहीं हूं। हाँ, ईरान के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है क्योंकि ईरान हक पर है। जिसके आगे सारी दुनिया झुकी, ईरान नहीं झुका। अल्हम्दुलिल्लाह भारत में समझदार लोग जिंदा हैं और आज भारत का हिंदू भी, लाखों हिंदू ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि हाँ, जेन्युइन आदमी था। मुट्ठी भर किसी अंधभक्तों की वजह से हम सारे हिंदुओं पर भरोसा करना बंद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल अप करते हुए आपको दिख रहा होगा कि ऐसे हिंदू, हमारे जाट भाई, हरियाणा के लोग ये साफ कह रहे हैं, यहाँ तक किसान संगठन के लोग भी कह रहे हैं कि ईरान के खामनाई जिगर वाले व्यक्ति थे जो झुके नहीं अमेरिका के आगे, जिसके आगे सारी दुनिया झुक रही है। ईरान ने कहा है कि अब तक अमेरिका और इजरायली हमले में जितने भी ईरानी मारे गए उनमें 30% सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, सिर्फ बच्चे ही तो बच्चों का कातिल और बच्चों के कत्ल का एक्सपीरियंस इजराइल और अमेरिका यहां पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका साथ अगर कोई दे रहा है तो सोचो वो तुम्हारे भी खून का कितना प्यासा होगा। जागो। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने नेतन्याहू को नंगा किया और कहा कि नेतन्याहू के 3 चेहरे हैं। ईरानियों से वो कहता है कि हम आपकी आज़ादी चाहते हैं, अमेरिका से कहता है कि ईरान परमाणु बना रहा है, और इजरायली लोगों से कहता है कि ईरान के लोग शैतान हैं। तो इसके 3 चेहरे हैं। इसका चेहरा ज्योग्राफिकली बदलता रहता है, ये दोगला है। लीजिए, इटली भी अब जंग में कूद रहा है। इटली ने कहा है कि हम अपना एक युद्धपोत भेज रहे हैं साइप्रस को बचाने के लिए। याद रखिएगा, अब इस पर हमला हो तो कोई ये ना रोए कि भैया सिविलियंस पर ईरान ने हमला कर दिया।
जंग में कूद कूद के खुद आ रही है दुनिया। फिर जब ईरान मारता है तो कहते हैं कि बताइए हमारे लोगों को मार दिया, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं था। दोस्तों, हर अपडेट में आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे एक अपडेट देता हूं, अगले अपडेट तक फिर तेल के दाम बढ़ जाते हैं। ग्राफ देखिए भाई, अब $94 पर बैरल तेल पहुंच चुका है और अगले अपडेट तक आप देखेंगे कि तेल के दाम और बढ़ जाएंगे। जो जो रजाग्राफी ने कहा है होकर रहेगा। अमेरिका ने कहा है कि बहुत जल्द जो दुनिया भर के शिप फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उन्हें बहुत जल्द एस्कॉर्ट करेंगे, वहां से निकालेंगे। अमेजॉन निशाने पर है ईरान के। पहले दुबई में अमेजॉन के डेटा सेंटर पर ईरान ने हमला किया। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि अमेजॉन का जो डेटा सेंटर है, गल्फ की जो एआई ड्राइव है बहरीन में, उस पर भी ईरान ने हमला किया है। पूरे गल्फ देशों का डेटा इन्हीं अमेजॉन ड्राइव में है। तो भैया ये समझ लो आप कि ईरान अरबों का डेटा तक उड़ा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एक घुटने पे आ गया है, दूसरा घुटना भी बहुत जल्द मुड़ेगा। जो आदमी कल तक ये कह रहा था कि हमें रिजीम चेंज करनी है, हमारा मकसद है रिजीम चेंज करना, ईरान की सरकार गिराना और अपने पसंद की सरकार बनाना, ये सुनना है ना आपने? फिर क्या ही सुना आपने? यही बात है ना। अब अमेरिका का विदेश मंत्री कह रहा है कि हम आधिकारिक ऑफिशियल रिजीम चेंज नहीं चाहते, जिसको जो बनना है बने, हम उससे नहीं कुछ बोलेंगे, उस पर हम कोई भी चीज नहीं बोल रहे हैं, हम रिजीम चेंज नहीं चाहते हैं। मतलब क्लियर कह दिया कि भैया अरे मत मारो यार, हमें रिजीम हमें नहीं हमें नहीं करनी रिजीम चेंज यार, तुम बहुत मार दो। और कहा है कि ये जंग कुछ हफ्ते और चलेगी, यानी इनकी पिटाई अभी कुछ और हफ्ते चलेगी। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नंगा किया है, नंगा। ये देखिए, इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ट्रंप को अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया और अमेरिका की फौज को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया हमारे इमाम को मार के। और वो हमारे मुल्क पर वो तानाशाही करना चाहता है। अब अमेरिका के लोगों को समझ जाना चाहिए कि ईरान की किस्मत ईरानी लोग लिखेंगे और ईरानियों से ऊपर ईरान की किस्मत है। और ये ईरान के ग्रेट पीपल डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है, ना कि कोई एप्स्टीन गैंग। जी हां, एप्स्टीन गैंग वाला हम पर राज नहीं कर सकता। एक एप्स्टीन वाला तो बिल्कुल सांस भी नहीं ले रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उधर ईरान के ऑफिशियल ने बहुत तगड़ी बात बोली है भाई, लॉजिक है बात में। कहा कि अगर हम अजरबैजान पर हमला करना चाहते तो हम कोई छोटा मोटा ड्रोन लॉन्च नहीं करते, फिर तो हम बड़ा हमला करते। इजराइल ने कहा है कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर ईरानियों ने हमारे डिप्लोमेट को कत्ल करने की कोशिश की, हमने उन्हें बचाया है। भाई स्पेन का प्रधानमंत्री दिल जीत रहा है भाई साहब, जिगरा इसमें भी है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम औरतों की, ईरान की औरतों की इतनी परवाह करते हैं तो उन पर बम गिराना अभी बंद कर दें। आय हाय। Por eso lo diré alto y claro, si de verdad creemos, y creo que creemos, si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes, la respuesta no puede ser más violencia. Tiene que ser más diplomacia, más apoyo a quienes luchan desde dentro y, por supuesto, más derecho internacional. सोचिए दोस्तों, बात कितनी लॉजिकल है। अमेरिका, इजराइल, आजादी, ईरान की औरतें, ईरान में ताना, ये सब बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अब फंस गए हैं। उधर ईरान ने अरब के अंदर जो अमेरिकी साइट्स हैं उन पर ड्रोन लॉन्च का वीडियो जारी किया है। पहला तो सबूत दे दिया, दूसरी मेरे मन की बात सुन जाइए। जो अमेरिका, इजराइल कह रहे हैं कि वो ड्रोन लॉन्च नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये क्या लॉन्च कर रहा है, देखिए।
अल्लाह अकबर। अब ये दो तस्वीर देखिए, ईरान ने ये दोनों तस्वीर जारी की है, जिसमें ईरान ने दिखाया है कि उसने अमेरिका और इजराइल दोनों के ड्रोन्स को मार गिराया है। IRGC ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ, सुप्रीम लीडर हमारे रेड लाइन है, फिर जो आग लगेगी पूरी दुनिया में लगेगी। पूरी दुनिया ने हल्के में लिया किया था। उसके बाद अब यह आग भारत तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, 3 भारतीय हमारे मारे गए जो वेसल पर हमला किया ईरान ने। और उधर पाकिस्तान में अभी अभी खबर आ रही है कि 20% डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। एक आध खुलासे तो भाई हम भी कर सकते हैं, इतना तो यकीन कीजिए आप, हमारी भी सैटेलाइट पर नजर है। भाई एक F-22 अमेरिका का फाइटर जेट इजराइल से उड़ा, ये रहा सबूत। इजराइल से उड़ा भाई, अमेरिका का F-22 इजराइल से उड़ा और उसने अपना ट्रैकर बंद नहीं किया और वो सीधा सऊदी अरब उतरा। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब की ज़मीन और हवा का, एयर स्पेस का इस्तेमाल सऊदी अरब इजराइल को करने दे रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। बताइए अब क्या सबूत चाहिए। ईरानियन ऑफिशियल से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रा ध्यान दीजिए। सऊदी अरब पूरा एयर स्पेस और अपनी ज़मीन इजराइल को दे चुका है आप पर हमला करने के लिए। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।